स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के ड्यूएस डायरेक्टेड की। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले समझते हैं वॉइस को। तो यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ये हमारे एक्टिव है, इनको हमें पैसिव में चेंज करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है जहाँ से हम इसको समझ रहे हैं, ही ईट्स बनानाज, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको एक्टिव को पहचानना होगा कि ये जो एक्टिव है ये कौन से टेंस का है, तभी आप उसको सही तरीके से पैसिव में चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो ईट्स जो लिखा हुआ है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यानी कि वर्ब में एस लगा है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ऐसा होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम इसको पैसिव में बनाएंगे। तो पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे सिंपली राइट कर लेते हैं बनानाज। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा बनानाज और बनानाज प्लूरल है, तो यहाँ पे हेल्पिंग हम यूज़ करेंगे आर, बनानाज आर। बच्चों ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, बनानाज आर ईटन बाय, और ही हमारा चेंज हो जाएगा हिम में, बनानाज आर ईटन बाय हिम। ये हमारा बन गया पैसिव। ही ईट्स बनानाज, वे बनानाज खाता है, बनानाज आर ईटन बाय हिम, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। चलो अब देखते हैं सेकंड, दे प्लेड हॉकी, चेंज इनटू पैसिव, इसको भी पैसिव में चेंज करना है। अब लेकिन ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, ये हमें V2 से पता चलता है। प्लेड जो है बच्चों ये प्लेड प्ले की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और V2 का यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमारा ये सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो अब इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही पैसिव में बदलेंगे। बदलने के लिए पहला काम हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा हॉकी है। तो स्टार्टिंग अब जो हम करेंगे हॉकी से करेंगे, हॉकी पास्ट की बात है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम वाज का यूज़ करेंगे, हॉकी वाज, और प्ले की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे प्लेड, हॉकी वाज प्लेड। देन हम यूज़ करेंगे बाय और दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, हॉकी वॉज प्लेड बाय देम, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अब आते हैं सेकंड यानी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, इसको भी हमें पैसिव में चेंज करना है। अब लेकिन ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, बिकॉज यहाँ पे हेल्पिंग और आर का यूज़ हो रहा है और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, पैसिव में चेंज करते हैं। तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा काइट्स। तो सिंपली हम यहाँ पे राइट करते हैं काइट्स, प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे, काइट्स आर, बिकॉज प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। बच्चों अब ये जो कंटिन्यूस है इसलिए हम यहाँ पे बीइंग को बढ़ा देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, बीइंग, काइट्स आर बीइंग। फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन, FLOWN, काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय द बॉयज, यहाँ पे जैसा का तैसा लिखा जाएगा बाय द बॉयज। ठीक है, काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय द बॉयज, ये हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक है, पैसिव वॉइस में ये चेंज हो गया है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, ये है हमारा सीमा हैज रिटर्न ऑल ईटन, इसको भी पैसिव में बदलना है और ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, बिकॉज हैज़ के साथ OV3 रिटर्न का यूज़ हुआ है। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, देखो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ लेटर, लेटर, अ लेटर सिंगुलर है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैज़ और यहाँ पे बीन बढ़ जाएगा, अ लेटर हैज़ बीन। राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न, अ लेटर हैज़ बीन रिटर्न बाय सीमा है तो सीमा को सीमा ही लिखेंगे, नेम को चेंज नहीं करते हैं, फुल स्टॉप। अ लेटर हैज़ बीन रिटर्न बाय सीमा, ये हमारा पैसिव बना। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, यू हैव टेकन टी, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए स्टार्टिंग में हम हेल्पिंग और यूज़ कर लेंगे हैव, इसके बाद चला जाएगा सब्जेक्ट यू, देन टेकन टी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हैव यू टेकन टी, ये राइट आंसर हुआ, हैव यू टेकन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू वेंट देयर यस्टरडे, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में हमें बदलना है, यू वेंट देयर यस्टरडे। तो पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे वेंट आई है गो की सेकंड फॉर्म,
इंटेरोगेटिव में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पे यूज़ करना होगी डिड यू। इसके बाद वेंट की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी गो देयर, डिड यू गो देयर यस्टरडे, डिड यू गो देयर यस्टरडे, ये इसको राइट आंसर हुआ, ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब एक एग्जांपल और बताता है आपको। ही इज टॉलर देन यू, वे आपसे ज़्यादा लंबा है। पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो पहले हम लिखेंगे यू आर नॉट एज टॉल एज ही, यू आर नॉट एज टॉल एज ही, यानी कि तुम उतने लंबे नहीं हो जितना लंबा वह है। तो बना हमारा ही इज टॉलर देन यू, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से मैंने आपको ये डूएस डायरेक्टेड एक्सप्लेन करा दिए हैं, जो मैंने आपको यहाँ से बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 हमने यहाँ पे समझ लिए। चलो 2 और समझ लेते हैं, पूरे 10 हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल और मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास, यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस के प्लेस पर इफ का यूज़ करना है, तो अनलेस के प्लेस पर इफ का यूज़ करने के लिए आप अनलेस को हटा के यहाँ पे लिखिएगा इफ यू वर्क हार्ड, और यहाँ से कांट में से नॉट हटा देना, इसको लिख देना कैन। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन पास, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो आप पास हो सकते हो। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा, क्योंकि अनलेस अभी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है और इफ़ यूज़ करेंगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन पास, ये राइट आंसर होगा। और देख लो एक लास्ट 10 नंबर का, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अब हमें अनलेस का यूज़ करना है इफ़ के प्लेस पर, तो इफ़ को हटाइए और आप लगाइए अनलेस। अनलेस यू वर्क हार्ड, और इसके बाद वाला जो सेंटेंस है इसको नेगेटिव बना दीजिए विल के बाद नॉट लगा के। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अब इसका मतलब हुआ यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं आप पास नहीं होंगे, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और इफ़ का मतलब होता है यदि। तो अब अनलेस लगाएंगे तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव निकलेगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो इस तरह से बच्चों आज मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर की डूएस डायरेक्टेड के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन करा दिए, जैसे हमने सेंटेंस को नेगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव बनाना, इसके बाद पैसिव वॉइस, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ और अनलेस के प्लेस पर इफ़ का यूज़, ये हमने सीख लिए हैं और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी की ग्रामर को भी समझेंगे। डूएस डायरेक्टेड के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास है, 1 बाय 1 मैं सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, बस अब हमारी वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।